उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम में कथित चंदा चोरी का मामला भी राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक का कहना है कि इतनी बड़ी घटना केवल लापरवाही का मामला नहीं हो सकती है और सरकार की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सच सामने आ सके और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो वहीं लखपत बुटोला ने सरकार की भूमिकाओं पर भी सवाल उठाए हैं। मैंने आपसे कहा है कि ये सनातन संस्कृति के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी निष्ठा पे चोट है। हम बैकुंठ धाम लोग मोक्ष के लिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे लोग पितरों के तर्पण के लिए जाते हैं और जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई हैं वो बहुत चिंताजनक है, निंदनीय है और सरकार पूरी संलिप्त है। इसमें पूरी सरकार के लोग संलिप्त हैं। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि यदि सरकार इससे वास्तव में न्याय चाहती तो या तो हाईकोर्ट के 3 सिटिंग जजों की रेग में जांच कराए। चले सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। महेंद्र, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी प्रशासन की तरफ से तमाम जो कमियां हैं वो निकल करके सामने आई, जिसके बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा वाकया क्या है और अपडेट क्या है? दरअसल चढ़ावा चोरी का मामला आने के बाद धाम में जांच 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी जो जांच कर रही है। अभी फिलहाल अपडेट ये है कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है कि वहां पे किसकी तैनाती थी, घटना में कौन कौन अधिकारी थे, कौन कर्मचारी थे। इसके अलावा जिन्होंने आरोपी प्रमोद नौटियाल के ऊपर FIR दर्ज करवाई गबन की युद्धवीर कुशवाहा, उनका भी समिति ने अपना बयान दर्ज कर लिया है कि किस आधार पे उन्होंने आरोप लगाए, उनके पास क्या क्या तथ्य हैं। इसी के साथ समिति आगे की कार्रवाई करेगी और जांच में आगे बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा खुलासा ये हुआ अपने सूत्रों के हिसाब से जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अभी पता चला है कि यहाँ पे 50 कोटी का ऑफिस खोला गया है ऋषिकेश चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप, जबकि बीकेटीसी के 2 गेस्ट हाउस है यहाँ पे। इसके बावजूद 60,000 किराए पे पूरा ऑफिस मेंटेन किया गया है। देहरादून का ऑफिस बंद कर दिया गया है। हाल ही में घटना प्रकाश में आई थी कि शंकराचार्य ने वहां पे बद्रीनाथ के लिए एक एम्बुलेंस दान की थी। अभी जानकारी मिली है कि वो एम्बुलेंस बद्रीनाथ में न रह करके यमकेश्वर में घूम रही है। जी, इस बीच देखिए एक और जहन में सवाल आता है महेंद्र। हम सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर के अलग अलग तरह के फर्जीवाड़े हमेशा से सामने आते रहे हैं। जिसमें दान की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है। हमेशा से ये मुद्दा उठता रहा कि चारधाम यात्रा मार्ग में जगह जगह पर QR कोड्स चस्पा किए जाते थे। चारधाम यात्रा, देवभूमि, इस तरह के तमाम नामों का जिक्र कोड को स्कैन कीजिए। इसके अलावा हेली सर्विसेज के नाम पर फर्जीवाड़ा बहुत लंबा हुआ। रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कई बार पकड़ा गया। उत्तराखंड तो धीरे धीरे गढ़ बनता जा रहा है चारधाम यात्रा के नाम पर फर्जीवाड़े का। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनमें पैरेलल गंगा आरती, इवन हर की पैड़ी में गंगा आरती की बात कर ले, ऋषिकेश में बात कर लीजिए। कितनी समितियां संचालित हो रही हैं, कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी नहीं है। लोगों से सिर्फ पैसे की धन उगाही का धंधा चल रहा है पूरी तरीके से। जी, दरअसल धार्मिक आस्था के नाम पे केवल पैसे खर्च कर रही है समितियां। जन साम पे कुछ नहीं मिल रहा है और इसीलिए इसी को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने ये स्थानीय नागरिकों, हक हकूकदारियों से राय लेना शुरू किया है कि आखिर आगे का प्रबंध कैसे करें कि जिससे आने वाले समय में इस तरीके के अनियमितताएं या शिकायतें न मिले, कि जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हों। जो इतना बेचारे पैसे खर्च करके अपनी पाई जोड़ करके यहाँ को माने आते हैं, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं किस तरीके बेहिसाब तरीके से वो पैसा खर्च करते हैं समिति का, वो इस पे जांच भी कर रही है और आगे इस चीज की सुनिश्चित की जाएगी कि ऐसी अनियमितताएं ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम